हुकूमत ने 3 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। 20 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फिर तयन होगा। चुनिया के इलाके अलाहाबाद में पेट्रोल न देने पर पंप अमले और शहरियों में झगड़ा, गार्ड की फायरिंग से 3 नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने सादिक नामी गार्ड समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा गुड्स के किरायों में 10% इजाफा। शहरों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगे पेट्रोल की वजह से महंगाई का नया तूफान आएगा। रातों रात पेट्रोल डेली बेस पे महंगा। अब तो बयान ये दिए गए कि डेली की बुनियाद पे ये पेट्रोल महंगा होगा, तो हमें बहुत मसाइल का सामने है। पेट्रोल सस्ता करने की बारी आती है तो हुकूमत 2 रुपये सस्ता करती है, और जब महंगाई करनी का होती है तो फिर 10-12 रुपये। हालांकि जो पेट्रोल सस्ता आया वो उसको सस्ता ही बेचे। दुनिया के किसी भी जगह पे ना, किसी भी 2 मुल्कों की जंग हो ना, तो मुल्क टोटल 3 ही जो है ना मुतासर होते हैं। 2 मुल्क वो जिनकी जंग हो रही होती है दुनिया के आखिरी कोने में, और तीसरा हमारा पाकिस्तान है। काबीना ने और वज़ीर आज़म साहब ने जो फ़ैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ की बुनियाद पर होगा। आलमी मंडी में कमी होगी तो कीमतें कम होंगी। इजाफे पर यौमिया कीमत बढ़ेगी। वज़ीर पेट्रोल मली परवेज़ मलिक कहते हैं तेल की मंडियों में भूचाल आया है, अब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन नहीं करेगी। ओगरा को कीमतों के तयन की जिम्मेदारी दे दी है। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी। बर वक्त इकदाम की वजह से तेल का बहरान पैदा नहीं हुआ। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव खत्ते की कशीदगी से जुड़ा है। पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। पंप मालिकान ने हुकूमत की पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नुमान भट्ट का कहना है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन और कीमतों के तयन का निज़ाम मुतासिर होगा। OMCs के साथ रेट तय करने से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। अमेरिका ईरान कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88.10 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $82.49 का हो गया। आबने हुर्मस में बहरी ट्रैफिक 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। शिपिंग मॉनिटर तंजीम कैप्टर के मुताबिक 24 घंटे में सिर्फ 8 जहाजों ने आबने हुर्मस अबूर की। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 7वें रोज भी हमले। हुर्मुज़गान में फ़ज़ाई हमले से 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी। ईरान ने शोहदा की तस्वीर जारी कर दी। चाबहार बंदरगाह में पासरान इनकलाब का सर्विलेंस टावर तबाह। अहवाज बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया। बंदर अब्बास और रोदान को मिलाने वाली अहम शाहराह पर वाक़ 2 पुल शदीद मुतासिर। लार्क जजीरे पर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी फोर्सेस ने जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद। नाकाबंदी के दोबारा नफाज के इब्तदाई 3 दिनों के दौरान अमरीकी बहरी अफवाज ने 4 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। एक जहाज़ को नाकारा बनाया। एक तिजारती जहाज़ पर चढ़कर तलाशी भी ली। ईरान के खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। कई अहलकार जख्मी। ईरानी फौज ने शुमाली बहरीन में अमरीकी बहरी जहाज क्रूज मिसाइल दागा।
पासदारान इनकलाब ने बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स का डिपो और मसनूई जहानत मरकज बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से तबाह कर दिया। कतर में अल अदीद एयरबेस पर रडार सिस्टम और स्ट्रेटेजिक फिजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारों को निशाना बनाया। कुवैत में फौजी मराकज और कैंप ड्रोन पर ड्रोन हमले किए। हमले में ज़मीनी अफवाज के मुताल्लिक़ एहलकार जख्मी, वाटर प्लांट, बिजली घर और तवानाई यूनिट्स को नुकसान। तर्जमान कुवैती वजारत ने कहा, मुताल्लिक़ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। बहरीन भर में हंगामी फिजाई हमले के सायरन बज उठे। उर्दन की फौज ने कहा कि ईरान के 10 मिसाइलों को फिजाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, कई अमरीकी फौजी जख्मी। ईरानी फौज ने बुशहर के ऊपर अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। आबरा हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर्स को रोक दिया गया। आबरा हुर्मुज़ के जनूब में 2 तिलबरदार जहाज बारूदी रास्ते से गुजरते हुए धमाके से फटकाए। आखिरी सांस तक ईरान का दिफा किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अब दिफा नहीं जारहाना हिकमत अमली होगी। अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी का इस्तेमाल दोबारा जंग की तैयारी के लिए किया। अमरीका के साथ ईरान का मुफाहमतनामा तकरीबन ख़त्म हो चुका। अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर खुले जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। सफाक दुश्मनों को सख्त पछतावा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी अवाम अब पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। पासदारान इनकलाब की नेवल कमांड का कहना है कि ईरानी बहरिया अमरीकी फौज की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। ईरान की मुसल्लह अफवाज खित्ते के पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने वाली हैं। इंतजार करें और देखें। ईरान और अमेरिका के दरमियान समुद्री हदूद में बड़े फौजी तसादुम का खतरा। ट्रंप इंतजामिया ने दर्जनों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेज दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ जाहिरियत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रिफ्यूलिंग जहाज ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के बाद भेजे गए। इसराइल की गजा में दरिंदगी का सिलसिला दराज। सिहोनी फोर्सेस ने मजीद 14 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। नसीरत कैंप गुजिन कैंप में जनाजे पर ड्रोन हमला, 8 शहादतें, 20 अफराद जख्मी। बैतुल अहिया ड्रोन हमले में 52 साल खातून शहीद। अल सवारेहा और खान यूनस में भी हमले और फायरिंग। बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालिबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर मुत्तफ़िक। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान के सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा। पुलिस फोर्स की इस्तादाद, अफरादी कुव्वत और पेशावराना सलाहियतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। शोहदाए ज़ियारत को मरवजा पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक लवाहिकीन की कफालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा फराहम किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर बंद पड़ा है। रियासत पाकिस्तान हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर भी खुलवाए। बिलावल भुट्टो का इत्तेहादी हुकूमत से मुतालिबा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म वजाहत करें, क्या वज़ीर दिफा का बयान उनकी पॉलिसी है? अगर ये आपकी पॉलिसी नहीं तो ऐसे वजीर को लात मारकर काबीना से बाहर निकालें। अगर आप कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो आप वजारत रखने के हकदार नहीं। कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे। सजा पूरे कश्मीर को मिल रही है। ये कैसा इंसाफ है कि कश्मीर में फोन और इंटरनेट बंद है। मौजूदा हालात में तजवीज़ दी है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। मेरी तजवीज़ पर ना एहतजाज करने वालों का जवाब आया, ना ही रियासत पाकिस्तान का। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। पंजाब के 15 अजला में नकासी आपके लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी। 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहमी का अमल जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया। जदीद नकासी आपके सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। वज़ीर आला ने वासा वर्कर्स के लिए नई बेहतरी मशीनरी की फराहमी को खुश आइंद करार दिया।
वेलेंशिया टाउन लाहौर में 3 बच्चों और खातून की पुरअसरार मौत। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक 15 साल रेहान, 12 साल अर्शिया, 11 साल अरसल के घर से लाशें मिली। बच्चों की वालिदा अलीना हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। मौके से मिलने वाले पार्सल डिलीवरी के सैंपल फॉरेंसिक भिजवा दिए गए। खाने की प्लेट्स के सैंपल भी लिए गए। वालिदा ज़हनी मरीजा थी जिसका इलाज चल रहा था। शौहर नासिर से तफ्तीश जारी है। नासिर 1 जुलाई को पाकिस्तान आया। काफी अरसा से इंग्लैंड और अमेरिका में मुकीम था। पंजाब में 19 से 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। DGPDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी अटक में बारिश का इम्कान। सियालकोट, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा और चिन्योट में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कश्मीर, मली, गिलियाद के बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। आग, धुआं और सैलाब। अमेरिका को दोहरी कुदरती अफरात का सामना। ग्रेट लेक्स वाशिंगटन तक वसी इलाका जहरीले धुएं की लपेट में आ गया। टेक्सास में मुसलसल तीसरे रोज सैलाबी रेलों से तबाही। बहरुल काहिल के साहिली इलाकों में जंगलात के आग लगने के नए वाकयात रिपोर्ट। 15 रियासतों में 68 मकामात पर जंगलात में शोले भड़क उठे। कनाडा को जंगलात की मुनासिब देखभाल न करने का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि जंगलात की मुनासिब देखभाल न होने से अमरीका आलूदा हुआ। आलूदगी की कीमत कनाडा पर आयद टैरिफ में शामिल की जाएगी। नॉर्वे में खौफनाक आतिशबाजी से 100 रिहायशी इमारतें जल गईं। ड्रॉमेन शहर में उठने वाले शोले जंगलात तक फैल गए।